आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक वैसे ही लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ उत्तल लेंस में बताया गया था कि यह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। अब देखिए इसमें कहा गया था कि इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको सी से लिखेंगे या इसको ओ से भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद इसको कहा गया था कि यह मुख्य अक्ष है। अब देखिए ये वाला जो गोलीय पृष्ठ है यह इधर के गोले का एक का भाग है। तो इस गोले का कहीं न कहीं केंद्र होगा, ये मान लेते हैं। फिर ये वाला जो गोलीय पृष्ठ है यह भी किसी न किसी गोले से ही बना होगा, तो इसका ये केंद्र हो गया। तो इस तरह उत्तल लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं और इस वक्रता केंद्र को चाहे तो आप C1 और C2 से दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग दिखाएंगे 2F1 और 2F2। देखिए अब यह आपका प्रकाशिक केंद्र है और यह है वक्रता केंद्र। तो प्रकाशिक और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे। तो इसको हम लोग प्रथम फोकस, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको प्रथम फोकस कहेंगे। अब यह वक्रता केंद्र और एक प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग द्वितीय फोकस F2 कहेंगे। तो अब हम लोग प्रतिबिंब बनाने में यूज करेंगे प्रकाशिक केंद्र F1, 2F1, F2 और 2F2। तो यहाँ C प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, F1 प्रथम फोकस, 2F1 यहाँ वक्रता केंद्र कहलाएगा, F2 को द्वितीय फोकस कहेंगे, 2F2 भी वक्रता केंद्र है। अब देखिए यह दूरी C से F1 की दूरी और F1 से 2F1 की दूरी बराबर होगा। तो अगर यह दूरी हम इसको F लिखते हैं फोकस दूरी, तो यह भी F होगा। तो F और F मिलकर हो जाएगा 2F। फिर इसी तरह यह दूरी भी होगा F और ये दूरी हो जाएगा 2F। चलिए देखते हैं, इसमें 6 पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए इसमें हम लोग पहले अनंत पर रखेंगे, फिर 2F1 पर रखेंगे, फिर 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, फिर F1 पर रखेंगे, फिर F1 और C के बीच में रखेंगे। ये कंडीशन होगा हम लोग का। तो इसमें पहला हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है। ये पहला कंडीशन है। और देखिए कि पहले हम लोग दर्पण वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। अगर उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो इसको हम लोग उल्टा कहते हैं। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसको सीधा कहते हैं। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक होता है, जो सीधा होता है वह आभासी होता है। देखिए जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वह आभासी होगा और जो उल्टा होगा वह वास्तविक होगा। और जो सीधा होगा वह आभासी होगा। तो अगर
प्रतिबिंब मुख्य के नीचे बनता है तो उल्टा होगा, और उल्टा जो होगा उसको हम कहेंगे वो वास्तविक है। जो प्रतिबिंब सीधा मतलब मुख्य के ऊपर बनेगा उसको कहेंगे सीधा, और जो सीधा होगा वह आभासी होगा। इसके बाद से वस्तु और प्रतिबिंब को देखकर बताएंगे कि यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है और कहाँ पे बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि हम इधर अनंत पर वस्तु को रख रहे हैं, तो जब इधर अनंत पर वस्तु को रखेंगे चलिए देखिए यहाँ से हम अनंत से किसी वस्तु को भेज रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मुख्य के समांतर किरणें आ रही हैं तो वह फोकस से होकर गुजरता है ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि द्वितीय फोकस है। तो मुख्य के समांतर किरणें आ रही हैं तो द्वितीय फोकस से गुजरेगा। फिर यहाँ पे अगर ऐसे भी हम बनाते हैं कि ये रेखा बताएगा कि ये अनंत से आ रही हैं, तो ये तीर का चिन्ह बनाने में तो ये किरणें हो गई, ये किरणें अनंत से आ रही हैं तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस से होकर गुजर रहा है, और दोनों जहाँ काट रहा है वहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, और F2 का मतलब बहुत छोटा बनेगा, और यहाँ पे बनना है हल्का सा इसके नीचे बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, या इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बताएं जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, और देखिए यहाँ F2 पे बन रहा है और बस इससे बहुत छोटा बने, क्योंकि यहाँ पे वस्तु अगर हम इतना बड़ा रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत छोटा बन रहा है, यानी बिंदु आकार का बन रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसका जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा बन रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे प्रतिबिंब व उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा तथा द्वितीय फोकस पर बनता है। द्वितीय फोकस पर बनता है। तो इस तरह हम लोग पहला जानेंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप यहाँ अनंत हम दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए इसे समांतर रेखाएं खींचेंगे, और ये समांतर रेखाएं जब लेंस से अपवर्तित होंगे तो यह द्वितीय फोकस से गुजरेगी, और द्वितीय फोकस पर ही यानी F2 पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा और द्वितीय फोकस पर बनेगा। चलिए दूसरा नियम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो। देखिए इधर अनंत है, इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं, अनंत, और यहाँ 2F1, इसके बीच में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, इस वस्तु का नाम रख दिया हमने AB, तो यहाँ से जब वस्तु AB रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें मुख्य के समांतर आएंगे और लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरेगा, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ द्वितीय फोकस से किरणें गुजर जाएंगी। अब इसके बाद से 3 कंडीशन बताया गया है, इसमें से दूसरा कंडीशन हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से, और बताया गया है कि जब प्रकाशिक केंद्र से किरणें गुजरती हैं तो वह सीधे निकल जाती हैं। तो यहाँ से हम इसके नोक से गुजारेंगे, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें सीधे आएंगी और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ऐसे सीधे निकल जाएंगे।
सही सुना लेते हैं 2F2 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आकर यह दोनों एक दूसरे को काट रहा है और जहाँ काटता है वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जहाँ काट रहा है यहाँ से सीधे हम इस पर लंब डालेंगे। यहाँ से देखिए, इसको हम नाम रख देते हैं A डैश B डैश। तो देखिए, जब हमने वस्तु AB को अनंत और 2F1 के बीच रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। और देखिए, वस्तु इतना लंबा है, इसके हिसाब से इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो इसका जो प्रतिबिंब होगा मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा, और जो उल्टा होता बताया गया वो वास्तविक होता है। तो उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा और F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। इस तरह से जब वस्तु हम लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा तथा F2 और 2F2 के बीच बनता है। तीसरा नियम देखते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, तो जब वस्तु 2F1 पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2F1 पर। चलिए, हमने वस्तु को रख दिया, इसका नाम रख देते हैं AB। ऐसा बताया गया है कि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखना है। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे और अपवर्तन के पश्चात F2 यानी द्वितीय फोकस से होकर गुजरेंगे। और 3 नियम बताए गए, इसमें से कोई 2 नियम का ही पालन करना है। तो हम लोग प्रकाशित केंद्र से गुजरते हैं। तो प्रकाशित केंद्र से अगर गुजरते हैं तो ये प्रकाशित केंद्र से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात इसे सीधे निकल जाएंगे और निकलने के बाद से एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, यहाँ काटा है, इसको मिलाएंगे, तो इसका प्रतिबिंब 2F1 पे बन रहा है। देखिए, A डैश B डैश इसका प्रतिबिंब है। यहाँ से हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें खींचा और यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस यानी F2 से गुजरा और जो वक्रता प्रकाशीय केंद्र से जो किरणों को गुजार रहे हैं तो वह सीधे निकल जा रहा है और दोनों एक दूसरे को B डैश पर काटती है और B डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए तो A डैश B डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, यह वस्तु है और यह इसका प्रतिबिंब है, यानी इसके बराबर बन रहा है। तो हम कहेंगे, और देखिए मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा और बताया जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर तथा 2F2 पर बनता है। इसको लिखेंगे, जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर तथा 2F2 पर बनता है। चलिए, चौथा पॉइंट देखते हैं कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो। देखिए, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखते हैं। इसके बीच हम कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। चलिए, हम यहाँ वस्तु को रख दिए AB। देखिए, वही नियम जो लगा है सब में एक ही नियम लागू करना है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी और दर्पण से टकराने के पश्चात द्वितीय फोकस यानी F2 से गुजरेंगे। देखिए, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सावधानी रखिएगा कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आएंगे एकदम इसके बीचों बीच तक लाइएगा, उसके बाद से इसका पतन दिखाना है। अब इसके बाद से यहाँ से प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे और प्रकाशित केंद्र से जो किरणें आएंगी वह बिना विचलित हुए से सीधे निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ से सीधे हम इस पे लंब डाल देंगे इसको
इसको मिला रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ये डैश है। अब देखिए यह भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष के नीचे ही बन रहा है, और जो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है बताया गया है उल्टा होता है, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। इसमें 4 पॉइंट आपको बताना है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, और वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, और कहाँ पर बनेगा। अब इस बार देखिए तो जब हम वस्तु ए बी को 2F1 और F1 के बीच रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब हो रहा है उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे तो उल्टा वास्तविक, और वस्तु से देखिए बड़ा बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा होगा, और 2F2 और इधर अनंत होगा तो 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा और 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। इस तरह जो वस्तु 2F1 और F1 के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। तो ये कंडीशन है। पांचवा कंडीशन देखते हैं इसका। चलिए पांचवा देखते हैं, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए F1 मतलब प्रथम फोकस है, यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, वस्तु का नाम रख दिया हमने ए बी। अब फिर वही कंडीशन, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेजेंगे और यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरेगा, ऐसे F2 से गुजार दीजिए। फिर इसके बाद से प्रकाशिक केंद्र से गुजारना है तो यहाँ से हम प्रकाशिक केंद्र से इसे गुजारेंगे। तो देखिए ये जो किरणें आ रही हैं एकदम समांतर हो गई, और हम लोग को पता है कि समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं, तो यह कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए हम इसको कहते हैं अनंत पर मिलेंगी, यानी न इसका अंत होगा न मिलेंगे। तो हम सीधे कहेंगे कि यह जो किरणें हैं अपवर्तन के लेंस से अपवर्तन के पश्चात अनंत पर मिलेंगे, यानी इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब जरा सोचिए कि अगर प्रतिबिंब यहाँ है तो इतना बड़ा है, यहाँ पर है तो बढ़ता जा रहा है, तो जरा अनंत पर होगा तो कितना बड़ा होगा, तो अनंत पर होगा तो बहुत बड़ा होगा इसका प्रतिबिंब, इसलिए हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे यह जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, इसलिए इसको कहेंगे कि यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो इस तरह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा होगा। इस प्रकार लिखेंगे, जब वस्तु F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। चलिए छठवां कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच हो, जब इसके बीच में वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। तो इसके बीच में हम यहाँ वस्तु को रख दिए ए बी। अब देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणों खींचेंगे और यह किरणें F2 से होकर गुजरेंगे। फिर दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो यह किरण ऐसे सीधे निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो किरणें आ रही हैं इसके बीच की दूरी इधर बढ़ती जा रही है। तो देखिए जो किरणें हमने खींचा है इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि यह इधर बढ़ेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि यह इसको इधर हम बढ़ाना तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो इस तरह से इधर किरणें तो चलेंगी नहीं लेकिन आभास होगा, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ दिखा देंगे। चलिए इसको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर ये काट रहा है, वास्तव में काटेगा तो ये तो काटते हुए आभास होगा, क्योंकि ये किरणें तो इधर जा रही हैं, तो जब किरणें इधर जा रही हैं तो इधर काटने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए
यह एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटेगा, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि यह पीछे बढ़ा होगा तो जरूर काटेगा। यानी यहाँ आभास हो रहा है कि यह किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही होंगी, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। क्योंकि बताया गया है कि जो दो किरणें हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इधर तो काट नहीं रही है, इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ काट रही है, यानी कि यह आभास होगा कि यहीं पे काटेगा तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। और हम जानते हैं जहाँ आभास होता है वह प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका नाम रख दिए A डैश B डैश। अब देखिए वस्तु को हमने कहाँ रखा, मुख्य अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब भी बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर। इस तरह से हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सीधा बन रहा है, क्योंकि हमने वस्तु को सीधा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, इसलिए वह सीधा होगा। और जो सीधा होता है वह आभासी होता है। अब देखिए ये वस्तु है और यह प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा है इसका प्रतिबिंब, तो हम कहेंगे कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा F1 और 2F1 के बीच बनता है, या हम कह सकते हैं कि वस्तु की ओर बनता है। इस तरह से देखिए जब वस्तु को हम F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा 2F1 और F1 के बीच, अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु की ओर बनता है। अब देखिए 6 कंडीशन हमने पढ़ा है। तो पहले कंडीशन में भी प्रतिबिंब कैसा होना था, उल्टा, दूसरे में भी उल्टा, तीसरे कंडीशन में भी प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बना था, चौथे में भी जो प्रतिबिंब बना था वह उल्टा और वास्तविक था, पांचवें में भी उल्टा और वास्तविक था। अब देखिए 1 से लेके 5 तक जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें वस्तु इधर रखते हैं और उसका प्रतिबिंब दूसरे साइड में बनता है और वह सभी वास्तविक होते हैं। लेकिन 6वें कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना है वह आभासी बना है और वस्तु की ओर बना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में इसका ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वह वास्तविक होगा, उसके लिए हम लोग माइनस का यूज करेंगे, यानी ऋणात्मक चिन्ह यूज करेंगे, और जो सीधा बनेगा उसके लिए हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं। तो खैर वो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन 6वें कंडीशन में वह प्रतिबिंब सीधा होगा और आभासी होगा। तो अवतल लेंस और यह उत्तल लेंस जब बताया जाएगा तो इसमें ये 6वां कंडीशन ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और पूछा भी जाता है ताकि आपका कंफ्यूजन बना रहे। लेकिन आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सीधा तो बन रहा है लेकिन वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसमें यह ध्यान रखना है 6वें कंडीशन में कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहा है 6वें कंडीशन में सीधा तो बन रहा है लेकिन वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अवतल लेंस जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये कंफ्यूजन आएगा। इसलिए इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। अब चलिए देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? जैसे हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े हैं, उसमें 6 कंडीशन है, लेकिन इस अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब ओनली 1 कंडीशन है, यानी केवल 1 कंडीशन में बनता है। तो देखिए इसमें हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखेंगे। इधर हम कहीं भी रख सकते हैं, चलिए यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हम अगर वस्तु को रखते हैं AB, तो इसका भी कंडीशन वही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को गुजारेंगे। तो यहाँ से किरणों को गुजार रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। और बताया गया है कि यह अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो यह प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देगा। देखिए किरणें यहाँ फैल रही हैं, लेकिन यह किरणें जो आ रही है इधर से ऐसे आके ऐसे जा रहा है, लेकिन ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि यह किरणें इधर से नहीं ऐसे होके जा रही है सीधे। तो यह किरणें ऐसे होके जा रहा है, यानी कि लग रहा है कि यह F2 से होके ऐसे जा रहा है। तो
यहाँ हम दिखाएंगे कि यह इसको पीछे बढ़ाएंगे तो F2 पर काटेगा। और एक पढ़े हैं कि प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, तो यहाँ से सीधे हम प्रकाशिक केंद्र से गुजार रहे हैं, तो यह किरण इसे सीधे निकल जाएगी और दोनों एक दूसरे को काटेगा, वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका हम प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं A' B'। अब ध्यान दीजिए, किरण इधर आ नहीं रही है, आभास हो रहा है, क्योंकि इधर से किरणें तो जा नहीं रही, किरणें तो इधर से जा रही हैं, लेकिन आभास हो रहा है कि ये किरणें इधर से कहीं जा रही होंगी, क्योंकि हमको पता है कि किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो लग रहा है कि सीधी रेखा में इधर से आ रही होंगी, तो जा नहीं रहा है, वास्तव में आभास हो रहा है, इसलिए हम इसको आभासी कहेंगे। और इसे देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो अभी बताएं कि मुख्य अक्ष के जो ऊपर होता है वह सीधा होता है और आभासी होता है। तो इस तरह से लिखेंगे, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो देखिए, इस अवतल दर्पण के सामने यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ इसके सामने, मतलब कहीं भी रख सकते हैं, तो रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसको हम कहेंगे सीधा, और जो सीधा होता है वह आभासी होता है। आप देखिए, वस्तु से यह छोटा बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से छोटा तथा कहाँ बन रहा है, तो F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, यानी इधर हम कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब F2 और C यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, तथा F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है। चलिए देखिए, अब इसमें हमने अवतल दर्पण का जो उत्तल लेंस का छठवां कंडीशन जो बताया वह, और यह अवतल लेंस में एक ही कंडीशन होगा, दोनों में कंपैरिजन कीजिए तो देखिए उसमें भी, यानी कि उत्तल लेंस में छठवां कंडीशन, यानी जब वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा गया था, और इस अवतल लेंस में दोनों में देखिए प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, लेकिन जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना था वह भी सीधा आभासी था, लेकिन वह वस्तु से बड़ा था, यह वस्तु से छोटा हो रहा है, इसलिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस के छठवें कंडीशन में एक ही डिफरेंस है कि उसमें प्रतिबिंब बड़ा बना था और इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो पूछ दिया जाता है कि कौन सा लेंस है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप सीधा समझ के मत समझ लीजिए कि अवतल है, नहीं, वस्तु से बड़ा कह रहा है, तो जब वस्तु से बड़ा कहेगा तो वह उत्तल लेंस होगा। यही कह दे सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा कह दे तो अवतल लेंस होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि छठवां कंडीशन और यह दोनों मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी सीधा आभासी वस्तु से सीधा आभासी बना था, इसमें भी सीधा आभासी बन रहा है, लेकिन वह वस्तु से बड़ा बना था और वस्तु से इसमें छोटा बन रहा है। चलिए, ये लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त।